बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज पूरी कौम अताब नियाल साहब को खराज तहसीन पेश करती है जो उन्होंने एक तारीख रकम किया और आसम मनीर और शहबाज शरीफ की जो छतरोल की है वो एक तारीखी छतरोल है जो PDM की हर कानून और आइन के मुताबिक उन्होंने की है। पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी ताब नियाल साहब को खराज तहसीन पेश करती है। उधर आप देखें कि PTI वालों ने उधर सायरा मीर और वकास चौहान ने अपने आदमियों के साथ हसन नवाज के ऑफिस पर, जब नवाज शरीफ साहब घर से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर घर जाने की तैयारी में थे, तो उन्होंने दावा बोल दिया। तो उधर जो थी अपना एक जंग नुमा, एक जंग जैसे लगी हुई थी, दोनों तरफ से गालियाँ पड़ रही थी, वो भी गालियाँ निकाल रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके वर्कर भी, और PTI वाले भी ऊपर से पूरा दफा कर रहे थे। उधर वो केक लेकर भी पहुंचे हुए थे कि नवाज शरीफ को हारने का केक हम देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान की तरफ से हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी हार भी हुई तो हम आपको केक देना चाहते हैं, जिस पर उनकी आपस में काफ़ी तलख कलामी हुई। जैसे ही नवाज शरीफ घर से बाहर निकले ऑफिस से, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चोर 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 के नारे बुलंद हुए दोनों तरफ से, और नवाज शरीफ साहब भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ गए और उधर से गाड़ी लेकर फरार हो गए। उसके बाद जो वर्कर्स थे उनका आपस में एक दूसरे के साथ हाथापाई हुए और उसके बाद पुलिस आई और उन सबको इधर उधर जाना पड़ा। अब आप देख सकते हैं कि सूरत हाल किस तरह सियासी सूरत हाल पाकिस्तान के अलावा बरतानिया में भी किस नतीजे पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ताब नियाल साहब ने जो तारीख दी है वो ज़बरदस्त तारीख है इलेक्शन के लिए। इंशाल्लाह KPK में भी हम उम्मीद हैं कि वो इलेक्शन के लिए डेट देंगे और इमरान खान की जीत सामने दिखाई दे रही है पूरी कौम को। उधर जो आसम मनीर की और शहबाज शरीफ की भी उन्होंने छतरोल अभी करनी है। उसके अलावा जो अपना दूसरे सारे हैं उधर बैठे हुए हैं वो भी भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कहते हैं जी हम उन जजों को भी नहीं मानते, पार्लियामेंट कहती है जी अभी पार्लियामेंट का और अदलिया का सुप्रीम कोर्ट के साथ वो कहते हैं जी हमारा मैच है, और हम इन 3 जजों के ऊपर नवाज शरीफ ने बोला कि आप रेफरेंस दायर करें और इन जजों को भी मनतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अब देखते हैं कि कौन उन पर रेफरेंस दायर करता है। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, दूसरे तरफ से भागे हुए मफरूर हैं, और जो जेलों में रह गए हैं वो पार्लियामेंट में बैठकर ऐलानात कर रहे हैं, और आसम मनीर भी डरा हुआ है, फैसल नसीर भी डरा हुआ है। सारे अब जो है ना वो चोली दामन का साथ एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे हैं, मगर हार इनका मुकद्दर बन चुकी है, क्योंकि ताब नियाल साहब ने जो जीत का झंडा बुलंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इंशाल्लाह 75 साल की तारीख में उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का फैसला दिया, जिसको 26 करोड़ पाकिस्तान की आवाम के अलावा 1.3 मिलियन पाकिस्तानियों की भी नज़र थी, और उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने पाकिस्तानी आइन और कानून की बालादस्ती करते हुए जो पाकिस्तानी सरजमीन पर जो पाकिस्तान का झंडा सब्ज़ रंग का हलाली परचम बुलंद किया है, उसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त को पमाल होने से बचाया और हक और सच का साथ दिया, और चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ वो फ़ैसला दिया जो एक तारीख़ी फ़ैसला है। और इंशाल्लाह ये याद रखेंगे कि कभी भी आप अपना अवामी ताकत और जो अदलिया की ताकत है, कभी भी एस्टेब्लिशमेंट उनको हरा नहीं सकती। आज एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल चुका है कि जो अवामी फ़ैसला है, अवाम और अदलिया की जो अपना जीत है, वो बेसिकली इन कुछ जर्नैलों की शिकस्त है, सारी पाक आर्मी की नहीं है। कुछ जर्नैल जो बिके हुए हैं, और नवाज शरीफ की भी शिकस्त है, शहबाज शरीफ की, आसम मनीर की, जितना भी गैंग्स ऑफ 5 है, मरियम नवाज शरीफ की भी शिकस्त है, ये सब हार चुके हैं। और इमरान खान की एक बहुत बड़ी जीत है, और इमरान खान वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उन्होंने आज PPP और PMLN को जिंदा ही दरगोर कर दिया, और ये सारी पार्टियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और अभी इंशाल्लाह ताला खान साहब इलेक्शन जीतेंगे सबके सामने। पंजाब में इलेक्शन होंगे, KPK में होंगे, दूसरे सूबों में भी बारी बारी ऐलान किया जाएगा। शेड्यूल उन्होंने दे दिया है, और उसके बाद भी वो बताएंगे कि अगला जो लाया अमल हमने क्या अख्तियार करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी जो उनका फैसला था उसको भी ताब नियाल साहब जो चीफ अपना जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रद्द किया और उन्होंने बोला कि अब हम फैसले
देंगे। कानून और आइन के मुताबिक किसी चोर डाकू का कातिल का फैसला नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के हिसाब से हमने फैसले करने हैं, ना कि हमने किसी के प्रेशर में आकर डर कर वो फैसला देना है जो आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा ना, और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, जिस क्राइसिस से गुजर है, उससे इसको बाहर निकालना है ताकि मशत भी ठीक हो और स्टैब्लिशमेंट में भी जो गंदे अंडे हैं उन पर भी आर्टिकल 6 लगाकर इंशाल्लाह उनको भी बिहाइंड बार बहुत जल्द फेंका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताब निहाल साहब आपका, और आपने पूरी कौम का आज दिल जीत लिया, और उम्मीद करती हैं कि आइंदा भी आप अच्छे फैसले देंगे जो पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छे हों, और इंशाल्लाह कौम आपको हमेशा याद रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।